नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ विद्यापति। विद्यापति जी की पदावली से लिया गया दूसरा पद आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए। नायिका अर्थात श्री राधा जी अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि सखी मुझसे क्या अनुभव पूछती हो। अर्थात उनकी सखियां जो हैं उन्हें घेर कर बैठी हैं और उनसे पूछ रही हैं कि प्रेम में तुमने, श्री कृष्ण के प्रेम में जो इतना डूबी रहती हो, तो उस प्रेम में तुमने क्या क्या अनुभव किया वो कृपा करके हमें बताइए। उसके जवाब में राधा जी कहती हैं कि हे सखी, मुझसे तुम क्या अनुभव जानना चाहती हो कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे महसूस तो किया जा सकता है परंतु बताया नहीं जा सकता। तो मैं तुम्हें क्या अनुभव बताऊं। आगे देखिए। सेह प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए। कि वही प्रीति, वही अनुराग, वही प्रेम बखान के योग्य है जो प्रतिपल तिल तिल नूतन होता है, नवीन होता है। अर्थात कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हर बार जब मैं अपने प्रियतम से मिलती हूँ, जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो मुझे वो नए लगते हैं। तो पुराने अनुभव तो समाप्त हो जाते हैं, हर पल एक नया अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए मैं तुम्हें क्या वर्णन करूँ। आगे देखिए। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल। कि पूरा जन्म बीत गया उनका रूप निहारते निहारते, जन्म भर से मैं उनका रूप निहार रही हूँ, फिर भी मेरे नेत्रों को तृप्ति का अनुभव नहीं होता। जब देखती हूँ हर बार एक नया ही रूप सामने आता है और नेत्र अतृप्त ही रह जाते हैं। सेहो मधुर बोल श्रवणहि सूनल श्रुतिपथ परस न गे। और उनके मधुर बोल जब भी सुनती हूँ मुझे वो नए ही लगते हैं। श्रवणहि सूनल श्रुतिपथ परस न गेल। कि उनके बोल सुनते सुनते इतने वर्ष हो गए लेकिन मेरे कान आज भी ऐसे लगते हैं कि जैसे मेरे कानों को उनके शब्दों ने स्पर्श ही नहीं किया, परस नहीं किया। परस अर्थात स्पर्श, स्पर्श नहीं किया। अर्थात उनकी आवाज़ जब मेरे कानों के पथ से होते हुए अंदर पहुंचती है तो वो मुझे हर बार नई और मीठी लगती है। उनकी मधुर वाणी जितनी बार भी सुनती हूँ उतनी बार ही वो मुझे नई लगती है। ऐसा लगता है कि ये शब्द मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। इस प्रकार उनके शब्द मेरे कानों को कभी स्पर्श ही नहीं करते, हर बार वो नवीन लगते हैं। कत मधु जामिनी रमस गमावली न बूझल कैसन के। कि हे सखी, तुम्हें क्या बताऊँ, कितनी ही रातें मैंने उनके साथ रमण करते हुए, विहार करते हुए, घूमते हुए, बातें करते हुए बिता दी हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पूछो मत कि मैंने वो रातें कैसे बिताई। अर्थात हर बार एक नवीन अनुभव होता था, जैसे कि हर बार श्री कृष्ण का एक नया रूप मेरे समक्ष है और उस नए रूप के साथ मैं बातें कर रही हूँ, उसके साथ घूम रही हूँ, विहार कर रही हूँ। इसलिए पुराना तो समाप्ति हो जाता था, उस अनुभव को मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ। लाख लाख जुग हिये राखल तैयो हिये जरनी न गेल। कि लाखों लाख वर्ष बीत गए, युग बीत गए, उनको अपने हृदय में मैंने बसा रखा है, तब भी मेरा हृदय जो है उसकी विरह व्यथा समाप्त नहीं होती, उसकी जलन समाप्त नहीं होती। हृदय के अंदर जो प्यास है प्रीतम को प्राप्त करने की, प्रियतम के मिलन की जो प्यास है वो खत्म ही नहीं होती और हृदय जो है वो अतृप्त ही रह जाता है। कत विगदद जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पे। कि सखी, तुम मुझसे ही क्या अनुभव पूछती हो। कितने ही लोग हैं जो प्रेम में रहते हैं, प्रेम का अनुभव जिन्होंने किया है, अनुमोदन किया है, परंतु वे अपने अनुभव किसी को बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है, उसमें व्यक्ति नित्य नूतन अनुभवों को प्राप्त करता है और इसलिए वो अपने अनुभव किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि तृप्ति तो होती नहीं है, प्यास तो बनी ही रहती है, तो वो क्या अनुभव बताए। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाईते लाखे मिलल न एक। विद्यापति जी कहते हैं कि प्राणों को जोड़ने वाले, प्राणों से जुड़ने वाले बहुत से लोग मिले, अर्थात बहुत से प्रेमी जोड़े मिले, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला लाखों में से कि जो अपने अनुभव
बता सकता जिसने प्रेम में तृप्ति का अनुभव किया है। अर्थात अतृप्ति जो है वही प्रेम है। प्रेम में व्यक्ति कभी तृप्ति का अनुभव करता ही नहीं, उसकी आंखें कभी तृप्त नहीं होती, उसके कान कभी तृप्त नहीं होते अपने प्रियतम की बातें सुनते हुए, उसकी वाणी को सुनते हुए, और ना ही कभी उसका हृदय उस प्यास से मुक्त हो पाता है। वो अपने हृदय में प्रियतम को बसा के रखता है पर फिर भी वो अतृप्त ही रहता है। तो बहुत ही सुंदर पद विद्यापति जी का छंद युक्त रचना है। भाषा की बात करें तो मैथिली भाषा है। श्रृंगार रस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और माधुर्य गुण की आविर्भाव सारी पूरे ही पद में हो रहा है। इसमें भी कवि ने प्रेम की महिमा और प्रेम में जो विरह व्यक्ति को प्राप्त होता है उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। कई जगह पर बहुत सुंदर सुंदर अलंकार आए हैं, जैसे कि तिल तिल, लाख लाख, हिये हिये, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ आया है। इसी प्रकार सखी है कि पूछे सी अनुभव मोय, सखी को संबोधित करते हुए कह रही हैं, इसलिए संबोधन अलंकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। श्रवण ही सूनल श्रुति, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पथ परस में भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर पद। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगले पद के लिए वीडियो जब बनाएंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।